हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी लीवर के बारे में। आज हम इसके बात करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि लीवर, आप कल मैंने बताया था कि जो लीवर होता है, अगर वो इन्फेक्शन, उसमें अगर इन्फेक्टेड हो जाए या वो कमज़ोर हो जाए तो इन्फेक्शन फैल जाता है फ्रेंड। और ये क्या है कि कमज़ोर लीवर इज़ मदर ऑफ ऑल इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन वायरस वगैरह जो भी हमारे बॉडी में इंटर करते हैं फ्रेंड, तो उसमें हमारे लीवर में लीवर एक सिक्योरिटी गेट की तरह काम करता है। और उसमें एक इम्यूनिटी सेल होता है, जिसको हम फेगोसाइट्स सेल कहते हैं। और वो कैसे काम करता है फ्रेंड? वो जो भी वायरसेस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और वो लीवर तक पहुंचते हैं, तो लीवर उनको फेगोसाइट्स जो सेल होता है उनको खा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सुरसा चीज़ों को खा जाया करती थी, हमने रामायण में देखा था, है ना। तो वैसे उसको खा जाता है और लीवर उसको क्या करता है फ्रेंड, उसको लीवर जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है फ्रेंड। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ये फेगोसाइट्स, है ना, जब ये फेगोसाइट ढंग से काम नहीं करते या हमारा लीवर ढंग से काम नहीं करता और ये फेगोसाइट्स जो ये खा जाते हैं बैक्टीरिया वायरसेस को, और उनको अगर लीवर बाहर नहीं निकाल पाता फ्रेंड, तो हमारे बॉडी के लिए सब बहुत ही खतरनाक स्थिति पड़ जाती है और हमारे बॉडी में तरह तरह के इंस्पेक्शन हो जाते हैं फ्रेंड। तो देखा कि लीवर हमारे लिए सिक्योरिटी गेट का भी काम करते हैं। अब फ्रेंड बात आती है कि लीवर पर लोड पड़ता कैसे है, ये फैटी लिवर जैसी अवस्था डेवलप कैसे हो जाती है फ्रेंड। इसका कारण है हमारा खान पान। आज के डेट में इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है और लोगों के पास समय बिल्कुल कम है। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, जो मिलता है हम वो खा लेते हैं फ्रेंड। अपने खाने को हम समय से नहीं खाते। समोसा से लेके बर्गर, पिज़्ज़ा, ये हर चीज़ हमारे लिए हमारे थाली में आ गई है फ्रेंड। और ये जो चीज़ें आ गई है फ्रेंड, जो हम खाते हैं, तो उससे होता है कि हमारे लीवर पर लोड पड़ता है। तो क्या ये एक दो दिन में होता है? नहीं। ये अगर यही चीज़ अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यू चलता है तो लीवर पे प्रेशर पड़ता जाता है। और जो खासकर जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके लीवर पे ज़्यादा खतरनाक खतरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मत समझे कि जो लीवर की बीमारी होती है उसमें जो 70% वो लोग भी होते हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है खान पान का रोग है, लीवर पर जितना लोड डालेंगे उतना ही इशू रहेगा फ्रेंड। क्यों? इसका कारण क्या है? जो नॉन अल्कोहलिक लोगों को क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनका शुगर इंटेक ज़्यादा होता है। और जो शुगर का इंटेक ज़्यादा होता है फ्रेंड, तो उसको लीवर पचा नहीं पाता, लीवर उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता। लीवर को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी चीज़ आपको पता है फ्रेंड, ज़्यादा मेहनत करेगी तो उसमें समस्याएं हो जाती हैं। तो हम क्या करें फ्रेंड? तो हम ये कर सकते हैं कि जितने भी हम खाना खा रहे हैं, हम ध्यान रखें कि जो हम वैसे ही खाना खाएं जिससे लीवर अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। हम नेचुरल चीज़ों को खाएं। हम ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना, फास्ट फूड्स, अल्कोहल, इनको अवॉइड करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं फ्रेंड, तो आप मुझसे गारंटी लीजिए फ्रेंड कि अगर हम 1 महीना भी अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ खाना प्रॉपर खाया, घर का बना खाया, कम प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया फ्रेंड, तो हमारा लीवर जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और फैटी लीवर जो है वो समस्या वो धीरे धीरे करके आप देखोगे, अगर इसी डाइट को अगर 3 से 6 महीना मेंटेन कर लोगे फ्रेंड, तो हमारा फैटी लीवर की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो ये फैटी लिवर की चीज़, फैटी लिवर तक ये पहुंचता कैसे है, कैसे फैटी लिवर हो जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड जब हम बात करें, जब लीवर पर लोड पड़ता है फ्रेंड, तो उससे क्या होता है कि उससे कोई केमिकल जनरेट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे छोटे से लीवर पे घाव हो जाता है। और वही जब कुछ दिन ज़्यादा अवस्था बढ़ती रहे फ्रेंड, तो वो घाव धीरे धीरे सूजन में बदल जाती है, लीवर सूज जाता है फ्रेंड, है ना। और जब लीवर सूजता है उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जब लीवर सूज जाता है और यही अवस्था फिर लंबे समय तक खींच जाती है, तो वही फैटी लीवर कहलाता है फ्रेंड। और ये जो फैटी लीवर भी अगर ज़्यादा दिन तक रहे फ्रेंड, तो हमारे बॉडी में और भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियां डेवलप हो सकती है, जैसे लीवर सिरोसिस। और ये कहते हैं कि एक बार लीवर सिरोसिस हो जाए तो बहुत समस्या हो जाती है फ्रेंड, और क्योंकि इसका ये फिर लाइलाज की ओर बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड जब तक फैटी लीवर की अवस्था तक अगर आप पहुंच चुके हैं, तो ये आपके लिए हाई टाइम है कि आप इसको रिवर्स करें, अपने खाने पे ध्यान दें, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें। अगर ये सब लेते हैं तो लीवर को हम फ्रेंड ठीक कर सकते हैं। और लीवर में ना एक फ्रेंड कमाल की रीजनरेशन की पावर है। रीजनरेशन का मतलब आप देखते हैं जो छिपकलियाँ होती हैं, लिजर्ड,
उनका अगर वो देखते हैं कि पूँछ टूट जाती है दरवाजे में कहीं लग के या कैसे भी, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद देखेंगे कि वो पूँछ रीजनरेट हो जाती है। और लीवर एकमात्र हमारा बॉडी का ऐसा अंग है फ्रेंड जिसमें रीजनरेशन की ये चमत्कारिक गुण उपलब्ध है। लेकिन फ्रेंड हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि नहीं? अगर मतलब एक लिमिट तक अगर चीज़ों को करेंगे तो ठीक रहेगा। लीवर पे आप हम कितना लोड डालते हैं हम सह नहीं सकते फ्रेंड। अगर लीवर बोल पाता तो आपको दुख पता चलता कि कितना दुख है लीवर को। और आज के समय में लीवर को अगर ठीक रखना है फ्रेंड, तो हमें अपने दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, हमें शुगर के इंटेक को कम करना पड़ेगा, और जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। और हमें एक टाइमली रूटीन के अनुसार चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल को ढालना पड़ेगा फ्रेंड। और हमें एक्सरसाइज, खासकर फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये सब फ्रेंड अगर हम कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि फैटी लीवर की समस्या, लीवर से संबंधित समस्या को हम दूर कर पाएंगे। और लीवर केवल फ्रेंड ये एक ऐसा ऐसा ऑर्गेन है जिसकी वजह से पूरा बॉडी स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि हम कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें जिसकी वजह से जिससे हम अपने लीवर को स्वस्थ रख पाएँ, और खाने में कौन सी चीज़ें शामिल करें जो हमारे लीवर को सपोर्ट करता है फ्रेंड। तो हम मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।